हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घटना चक्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। घटना चक्र में आज हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन इतिहास का पाषाण काल। पाषाण काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो फ्रेंड्स, यह पुरातत्व शास्त्री थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी और डी दोनों होगा। यह भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्व शास्त्री भी थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो यह किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने इसका विभाजन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब से हुआ था? मध्य पाषाण काल में। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। तो वह स्थान कौन सा है? तो यह आदमगढ़। कौन सा है? आदमगढ़। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, आदमगढ़। पशुपालन के जहाँ प्रमाण मिले हैं। और बागौर, बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? बागौर से। बागौर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मिले हैं आपको सराय नाहर से। कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर से मिले हैं। सराय नाहर और एक जगह और है महदहा। महदहा से भी आपको क्या है? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो अभी बताया है हमने कि कहाँ से मिली है। यह मिली है महदया से। महदया और सराय नाहर यह कहाँ पर है? तो यह प्रतापगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए पैसरा कहाँ पर है? यह स्थित है बिहार में। लेखिया कहाँ पर है? तो यह मिर्जापुर में है। कहाँ पर है? यूपी में अवस्थित है, मिर्जापुर में। वीरभानपुरा यह बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और महदहा, महदहा कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में है। तो सबसे पश्चिम वाला बिंदु कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में आएगा आपका महदहा। महदहा कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। तो इसका राइट आंसर पहले में 4 आएगा। तो देखिए 4 किन में है? 4 ए और सी दोनों में है। कौन में? ए और सी दोनों में है और 2 भी दोनों में है। अब देखिए 3 और 1 देखना है आपको। 3 और 1 कौन? 3 में है वीरभानपुरा और 1 में है पैसरा। तो पैसरा कहाँ पर है? तो यह बिहार में स्थित है। पैसरा है बिहार में और वीरभानपुरा बंगाल में। तो पहले कौन आएगा? बिहार आएगा। पहले पे आएगा 1। 3 पे कौन आएगा? 1। अब देखिए एक कौन से ऑप्शन में है? तो यह ए वाले ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो यह कहाँ पर निकले हैं? तो निकला है दमदमा से। बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो सर्वप्रथम कृषि कहाँ कब प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में। तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तय हुआ है नर्मदा घाटी। कहाँ से हुआ? नर्मदा घाटी से मिला है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य।
नर्मदा घाटी कहाँ से, तो हथनौरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, हथनौरा मध्य प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। वह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर भी नर्मदा घाटी है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था, तो सर्वप्रथम अनाज जौ। कौन सा किया गया था, जौ। फिर इसके बाद गेहूं किया गया था। जौ कब किया गया था, तो यह 8000 ईसा पूर्व के लगभग जौ की फसल की गई थी। और यह कहाँ से, भूमध्य सागर के आसपास यह फसल सर्वप्रथम उगाई गई थी, जौ। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो गेहूं है। गेहूं कब के लगभग, इसे है 7000 कब है, 7000 ईसा पूर्व के लगभग। और चावल कब है, तो चावल है 6500 ईसा पूर्व के आसपास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह हुए हैं मेहरगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कहाँ से हुए, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह भी कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, पाकिस्तान मेहरगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अभ्युदय के प्रमाण मिले हैं, तो यह भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह भी मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन है उत्तर प्रदेश इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो उत्खनन में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश में मिले हैं, जी हाँ, लाहुरगा देव। कहाँ पर है, लाहुरगा देव उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो यह संत कबीरनगर में। कहाँ पर है, संत कबीरनगर में। यह बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जो धान नीचे दिए गए कूट के अनु करके सही चयन कीजिए। प्राचीनतम प्राप्त कृषि जो और अन्य धान है, तो बिल्कुल सही है। यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरे वाला भी, ये दोनों क्या है, सही है। ए और बी दोनों सही है, क्योंकि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जो धान है, यह भी दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बी इसका राइट आंसर है, बागौर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथ युग भी कहा जाता है। चारकोलिथ या कैलकोलिथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को। कौन से, ताम्र पाषाण युग को, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता के बारे में आपको बताना है। यह कहाँ की सभ्यता है, तो राजस्थान के आसपास की सभ्यता को आहड़ सभ्यता बोलते हैं। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। आहड़ तांबा गलाना जानते थे। यह लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह क्या है, गलत है। चावल से यह परिचित थे, चावल और गेहूं जो इत्यादि से परिचित थे आहड़ सभ्यता के। और तीसरा स्टेटमेंट है धातु
का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यह तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियों के लिए गई, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यह भी 4 भी सही है। तो कौन 1 और 3 और 4 सही है। 1 3 4 1 3 4 किस्म है तो पहले वाले में है। ए इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पुरापाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए हैं, मेहरगढ़ से। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नबता टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नबता टोली का उत्खनन किया था संकालिगा ने, HD संकालिगा। सी इसका राइट आंसर है। नबता टोली कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है, सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नबता टोली किस राज्य में, अभी बताया है नबता टोली कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बेहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बेहद पाषाण स्मारकों को क्या कहते थे, तो उसे कहते हैं मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बेहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। और इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे क्या, बेहद पाषाण स्मारक, जहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राख का टीला निम्नलिखित में से किस एक नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला यह कहाँ से मिला है, तो यह मिला है संगनकल्लू से। कहाँ से मिला है, संगनकल्लू से। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ से, तो मैसूर के आसपास बेलूरी जिला से प्राप्त हुआ संगनकल्लू, यहीं से राख के टीले के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ए इसका राइट आंसर क्या है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ए इसका राइट आंसर 28 का होगा, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। तो यह कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। कौन से, भीमबेटका की गुफा। यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, तो यह रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफा। चलिए अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, अभी आपको पता है रायसेन जिले में। इसका राइट आंसर होगा डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्र को महत्व को खोजा। तो यह खोजा है किसने, विष्णु बाकड़कर ने। बी इसका राइट आंसर है। किसने खोजा था भीमबेटका की गुफा को, विष्णु बाकड़कर ने। बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफा को किसने खोजा है, वही क्वेश्चन है। तो आपको बताया था किसने खोजा है, विष्णु बाकड़कर ने। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गेरिक मेधांतपात्र का नामकरण हुआ था। तो गेरिक मेधांतपात्र का नामकरण हुआ था, तो फ्रेंड्स यह हुआ था, विकल्प देखते हैं इसके विकल्प, हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ है, हस्तिनापुर में हुआ था गेरिक मेधांत का नामकरण। ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तामाश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण। ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के समाधान भी प्राप्त हुआ है। तो यह होगा बुर्जहोम से। कहाँ होगा, बुर्जहोम से। यह कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम। उसे क्या बोलते हैं, बुर्जहोम होते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, बुर्जहोम से। कहाँ से हुए हैं, बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ से, बुर्जहोम से। ए इसका राइट आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? गर्त आवास यानी गड्ढे के आवास यह मिले हैं बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थान दिए हैं, दूसरी तरफ ख्याति के कारण, तो आपको इसे मैच करना है। उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो देखिए बुर्जहोम से क्या प्राप्त हुई है? बुर्जहोम से गर्तावास, चंद केतुगढ़ यह कहाँ पर है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। किसके लिए? टेराकोटा कला के लिए जाना जाता था। यह सही है। यह वाला क्या है? गलत है। यह सही है दूसरे वाला। तीसरा देखते हैं, गणेश्वर यह कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ताम्र कलाकृति के लिए जाना जाता था। बिल्कुल सही। दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। तो दूसरा और तीसरा किस विकल्प में है? डी है। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं लेखैया से। कहाँ से? लेखैया से प्राप्त हुए। यह कहाँ पर है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में लेखैया। यहाँ से कितने? तो यहाँ से 27 समाधान मिले हैं। कितने मिले? 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लेखैया से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथन है, एक कथन के कारण से एक दूसरे का आर कहा गया है। तो अभी आपको कथन बताना है, कौन सा कथन सही है और कौन से कथन किसकी व्याख्या करता है। तो देखिए कथन ए है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो यह वाला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। पहले वाला कथन क्या है? सही है। विंध्य क्षेत्रों के पाषाण युगीन कालों ने नूतन गंगा घाटी की तरफ प्रव्रजन किया है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस काल में शुष्कता का चरण था? बिल्कुल राइट है। यह भी राइट है। तो यह क्या है? इसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता है। किस कारण से विंध्य क्षेत्रों के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में गंगा घाटी का प्रव्रजन किया है? तो किस कारण से किया है? जलवायु परिवर्तन के कारण से। तो यह इसका क्या बता रहा है? इसकी व्याख्या बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग किस मंत्रालय के कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है संस्कृति मंत्रालय। ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वही संग्रहालय है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह कहाँ पर है? तो यह भी भोपाल में स्थित है। उसी का नाम है क्या? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने आपको भारतीय इतिहास के पाषाण काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर